यमुना की सफाई हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारों की पहली प्राथमिकताओं में से एक रही है और लगातार इस पे काम किया भी जा रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ते अमोनिया के स्तर ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। यमुना में अमोनिया का बढ़ना कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन अब तो अमोनिया ने सरकार को सोचने और उस पर अमल करने को मजबूर कर दिया है। वजीराबाद बैराज से आने वाले कच्चे पानी में अमोनिया बढ़ने का असर जल शोधन संयंत्रों पर सीधा पड़ता है। पेयजल में मौजूद अमोनिया स्वास्थ्य जोखिम का प्रमुख कारण नहीं माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमोनिया बढ़ने की समस्या को नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि इसका असर शरीर पर पड़ सकता है। अमोनिया के बढ़ने का असर पानी से तेज और असहनीय दुर्गंध, प्राकृतिक स्वाद में भारी खराबी, वाटर ट्रीटमेंट पर सीधा असर। दिल्ली में यमुना की सफाई हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारों की पहली प्राथमिकताओं में से एक रही है और लगातार इस पे काम किया भी जा रहा है। नालों से गाद निकालने का काम भी दिल्ली में लगातार चल रहा है, लेकिन हाल ही में सीपीसीबी के प्राथमिक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि यमुना में वजीराबाद की साइड पानी में जो है अमोनिया के लेवल्स बढ़े हुए पाए गए हैं। खतरा ये है कि अगर कच्चे पानी में अमोनिया बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। अमोनिया कितना खतरनाक? पेट और पाचन तंत्र में इन्फेक्शन, आंख और त्वचा की समस्या, पेट में दर्द, मरोड़ और संक्रमण, लीवर और किडनी पर दुष्प्रभाव, कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अब सरकार की नजर यमुना की तलहटी पर जमा उस गाद पर है जिसमें जैविक पदार्थ और प्रदूषक जमा हो सकते हैं। रेखा सरकार ने यमुना नदी में अमोनिया के बढ़ते स्तर की समस्या की जड़ पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी है। वजीराबाद पोंडेज क्षेत्र से मॉनसून के बाद सितंबर के मध्य से डिसिल्टिंग का काम शुरू होने की संभावना है। सरकार का एक्शन प्लान: वजीराबाद में पानी और गाद की जांच, अमोनिया के स्तर की निगरानी, जल शोधन संयंत्रों पर अतिरिक्त निगरानी, वैकल्पिक जल आपूर्ति की तैयारी, यमुना में प्रदूषण के स्रोतों पर कार्रवाई। दिल्ली जल बोर्ड जो संचालन करता है उसमें 1 ppm तक शोधित करने की जो उनका कैपेसिटी है अमोनिया को, वो है, लेकिन जब उससे ऊपर बढ़ जाता है तो उसके बाद दिल्ली में पानी की समस्या होने लगती है। तो हाल ही में ये जो अमोनिया के लेवल ज़्यादा पाए गए हैं, तो वजीराबाद और चंद्रावल के पौंडेज एरिया में से पानी के लेवल्स जो है वो टेस्टिंग के लिए लिए गए हैं, जिससे जो है सैंपल्स कलेक्शन के बाद जांचा जा सके, और अभी भी जांच जो है वो जारी है। यमुना की तलहटी में जमा गाद को हटाना सरकार के एक्शन प्लान का अहम हिस्सा है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ गाद निकालने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। जब तक यमुना में पहुंच रहे सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण के स्रोतों पर रोक नहीं लगेगी। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है, यमुना में अमोनिया की मौजूदगी से फिलहाल शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा अमोनिया पानी की ट्रीटमेंट प्रक्रिया, कीटाणु शोधन, स्वाद और गंध के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। अलग अलग एरिया से सैंपल्स भी लेके जांच की जाती है, पर अभी फिलहाल अमोनिया के लेवल्स को ठीक करने के लिए और कि वो पानी कितना हेल्दी है लोगों के इस्तेमाल के लिए, इस पे काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली को कैसे साफ पानी मिलेगा, क्योंकि अमोनिया अगर बढ़ेगी तो साफ पानी की गारंटी भी मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल, मॉनसून सीजन में अमोनिया की मात्रा इतनी कैसे बढ़ गई। तीसरा सवाल, यमुना साफ क्यों नहीं हो रही, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी मैटर पर, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि पानी बेसिक नेसेसिटी है और दिल्ली का जो पानी का स्रोत है वो यमुना है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जिस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। सीधे उनसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। अभिषेक गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और शिव सिंह रावत वाटर एक्सपर्ट हैं, सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शिव सिंह रावत साहब, आपसे ही शुरू करता हूं सर। आज आपका सब्जेक्ट है, अभी यमुना में प्रवाह अच्छी है, पानी भी ठीक ठाक है यमुना में,
लगातार पिछले 2-3 दिनों पहले हमने देखा था कि अलर्ट के मोड पर प्रशासन था कि पता नहीं कुछ दिनों पहले कि बाढ़ की स्थिति कहीं ना बन जाए। ऐसे में ये रिपोर्ट क्या आपको चौंकाती है, और अगर नहीं चौंकाती तो इसका मुख्य कारण क्या है? जब पानी का फ्लो इतना ज्यादा है, पानी इतना ज्यादा है, तब इतना अमोनिया कैसे है? शिव सिंह रावत जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी, सवाल सुन लिया सर या रिपीट करूं? जी दोबारा बताइए। हाँ सर, सवाल मेरा यही है कि अभी तो यमुना में ठीक बहुत बढ़िया पानी है, वाटर फ्लो बहुत बढ़िया है, पानी भी कंपैरेटिवली जो जनवरी फरवरी के महीने में होती उससे कहीं ज्यादा है। फिर ये इतना अमोनिया कैसे पानी में बढ़ गया? ये अनएक्सपेक्टेड है क्या, और है तो क्यों है? देखिए, जो अमोनिया नॉर्मली बढ़ता है जब कम पानी होता है और जब विंटर का सीजन होता है। ये दो कंडीशन होती है जिसमें अमोनिया ज्यादा बढ़ता है। लेकिन हमें अमोनिया बढ़ने के कारणों को पता करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा पहले कि अमोनिया बढ़ता क्यों है। ये आता रिसोर्स क्या है इसका? मेनली जो सीवेज है हमारा, जो अनट्रीटेड सीवेज है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आता है, जो हमारी ये अपनी टैनरीज हैं या टेक्सटाइल में जो डाई में जो कपड़े को रंगने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं, उनमें अमोनिया का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन पर अमोनिया का। तो वो जब ड्रेन के माध्यम से यमुना के अंदर आया जाता है तो उसकी वजह से वो स्पाइक कर जाता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जो लिमिट्स हैं, जैसे हम अगर बात करें सेफ लिमिट की तो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। तो उससे जितना भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो उतना ही ट्रीटमेंट प्लांट्स पर दिक्कत आती है ट्रीट करने में उस वाटर को, क्योंकि होता क्या है कि जितना अमोनिया बढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा क्लोरीन को यूज करेगा, और क्लोरीन ट्रीटमेंट प्लांट में हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, और तो उसकी वजह से उसके ट्रीटमेंट पर असर आता है और वो प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते। जो दिल्ली में जो वजीराबाद वाला खासकर जो उस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर 1 मिलीग्राम पर लीटर तक का अमोनिया ट्रीट करने का मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी। लेकिन पिछले हम 2-3 सालों का अगर हम डाटा देखें तो ये 6, 6.5, 2 से तो ऊपर आमतौर पर रहता है। पिछले साल तो ये 20-25 और इस तरह की फिगर भी कोट हुई थी मीडिया में और बहुत सारी रिपोर्ट्स में। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाने की वजह से जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो काम करना कम एफिशिएंसी पे काम करता है। ये सबसे बड़ा कारण होता है। सर आपने जो बात बताया इसका सीधा सा मतलब मैं ये निकालूं कि पानी का फ्लो इतना ज्यादा है उसके बावजूद अगर अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जो केमिकल वेस्टेज है, औद्योगिक जो वेस्टेज है वो यमुना में अभी भी छोड़ा जा रहा है बगैर ट्रीट किए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका ही मतलब देखो, मैं आपको डाटा बताता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। जैसे अगर हम बात करें सीवेज वाटर की बात करें, हम सीवर जो ड्रेन के माध्यम से हरियाणा का या दिल्ली का जो टोटल जनरेट होता है, हरियाणा में लगभग 2000 मिलियन लीटर डेली वेस्ट जनरेट होता है, और 60-65% वो उसको ट्रीट करते हैं हम हरियाणा में। दिल्ली में भी 3500-3600 मिलियन लीटर पर डे होता है जनरेट, और 60-70% ही यहाँ ट्रीट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी रीयूज मुश्किल से 20% होता है दोनों स्टेट्स में। तो अगर हमने जो वाटर ट्रीट करा वो भी रीयूज 20% किया, तो यानी कि जो पानी ट्रीट करके हमने रिसोर्सेज लगाए वो भी वापस से दोबारा गंदा हो जाता है और वो यमुना में ही जाता है अल्टीमेटली। तो कहीं ना कहीं ये जो विषय ये है कि भी जो अनट्रीटेड या जो ट्रीट होके भी वापस रीयूज नहीं हुआ लोकल लेवल पर, तो उसकी वजह से वो कंसंट्रेशन यमुना के अंदर ज्यादा पोल्यूशन की आ रही है। और सबसे बड़ा जो सीरियस विषय जो इस सीपीसीबी की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आया है, अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि पल्ला और वजीराबाद का जो एरिया है इसमें सारे पैरामीटर्स लगभग परमिसिबल लिमिट्स में या जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उसमें आते थे अब तक। लेकिन इस रिपोर्ट में थोड़ा सीरियसनेस इस चीज पे आई है कि वहां पर भी अमोनिया के लेवल बढ़े हैं। ये गंभीर विषय है। ठीक है, बिल्कुल गंभीर विषय है। अभिषेक, जिस नोट पे मैंने शुरू किया था, देखिए अमोनिया की मात्रा बढ़ना जैसे सर ने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये रिपोर्ट मेरे सामने से ये रिपोर्ट गुजरी तो पहला प्रश्न मेरे दिमाग में यही आया था जो मैंने अपने सवाल में रखा
कि इस वक्त तो वाटर फ्लो बहुत अच्छा है, यमुना में अपेक्षाकृत जितना पानी 12 महीने रहता है उससे कई गुना ज्यादा पानी है, और तब अगर ये स्थिति है इट मीन्स कि खूब उसमें वेस्टेज छोड़ा जा रहा है, उसका कोई माय बाप नहीं है कितना छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा धर्मराज भाई आपने। जैसे हम लगातार पूरे साल हम इन मुद्दों पे ही डिबेट करते हैं, तो अमोनिया का लेवल तो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ अभी जो बैठे हैं, वो जो बात बोल रहे थे, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। प्रॉब्लम क्या है कि जो यमुना पहले जिन हिस्सों में साफ हुआ करती थी, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उन हिस्सों में भी और गंदी पाई गई है। मतलब परमिसिबल जो लिमिट्स हैं, पल्ला से वजीराबाद वाले जो स्ट्रेच है, वहां पर लिमिट जो वेस्टेज जो होती थी, वो जो आपकी लिमिट्स है उससे कंट्रोल में रहती थी। वहां पर भी जो है वेस्टेज जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात तो यही है जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब दिल्ली में मॉनसून आया हुआ है, लगातार पहाड़ों पे बारिश हो रही है, पानी यहाँ पर जितना यमुना में हो सकता है लगभग उतना पानी है। उसके बावजूद अगर अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है तो इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि आपकी 1.5 साल से दिल्ली में सरकार है, आपने यमुना सफाई को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, आप यमुना सफाई के नाम पे कर क्या रहे हैं? आपने तो स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। आप खुद ही बताइए, इन्होंने बोला कि हमने यमुना सफाई के नाम पे इतने करोड़ रुपए लगा दिए, हमने ये मशीन ले आए, हम शिप चलाएंगे, हम क्रूज चलाएंगे। अरे भाई, दिल्ली के लोगों को बारिशों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मैं वजीराबाद के बहुत नजदीक रहता हूं धर्मराज भाई। मतलब आप बारिशों में कभी पीने के पानी की परेशानी नहीं होती थी। यहाँ 3-3, 4-4 दिन हफ्ते में पानी नहीं आ रहा है, और कभी आता है तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप उसको पी नहीं सकते हैं। तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। जो पैरामीटर्स, चाहे आपका फेकल क्लोरोफिन जो आपका एक पदार्थ उसमें होता था, उसकी लिमिट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में होनी चाहिए उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, वो घट चुकी है। मतलब कहीं तो कोई सुधार कहीं तो होता हुआ किसी को दिखे। भाजपा को जुमलेबाजी से फुर्सत नहीं है। इनके नेताओं को में ये होड़ मची हुई है कि एक डिपार्टमेंट अगर 2000 करोड़ का घोटाला करेगा तो मैं 3000 का करूंगा, दूसरा 3000 का करेगा तो मैं 4000 करोड़ का करूंगा। अरे भाई, लाखों करोड़ रुपए का आपने बजट बताया, आपने बोला 1 लाख करोड़ का दिल्ली का हमने बजट पहुंचा दिया है। वो बजट का पैसा लग कर रहा है ना, लोगों को चावल मिल रहे हैं, साइकिल आप डुप्लीकेट दे रहे हैं, यमुना सफाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसे बहाए जा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, अभी ये हाल है तो विंटर्स में क्या होगा, और उसके बाद जब दोबारा गर्मी आएंगी तो यमुना में तो पानी नहीं बचता। आप बोलते थे हरियाणा के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, हरियाणा पानी दिल्ली को ज्यादा मिलेगा, दिल्ली के लोगों को ज्यादा पानी मिलेगा। कहाँ है पानी? पानी तो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है। और भाजपा के किसी भी आप नेता से पूछ लीजिएगा तो वो आपको शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, जवाहरलाल नेहरू पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। ठीक है। नितिन त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रश्न सीधा है कि तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है वर्तमान सरकार का, उसके बाद ये रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट इसलिए चौंकाती है कि अमोनिया पहले भी बढ़ता था, लेकिन मॉनसून में इस हिसाब का बढ़ जाना, इसका मुख्य कारण सरकार के सरकारी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको क्या ये अप्रत्याशित लग रहा है? और जो विपक्ष कह रहा है कि काम कुछ नहीं हुआ, जिसका नतीजा है कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, विपक्ष का काम है कभी भी कोई परेशानी हो तो उस पर इतनी चढ़ के बोलना, इतना प्रयास करना कि उनका वजह है कि वो विपक्ष में बैठे हैं कि लोगों ने निकाल के बाहर किया है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस अभी पॉइंट पे आता हूँ जो भी जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये है कि अमोनिया बढ़ा एकदम से अचानक से, और बारिशों के टाइम पे जनरली नहीं बढ़ता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पानी काफी तेजी से बहता है, पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है। इसमें ये कहना कि इस बार बारिशें नहीं हुई, उतनी नहीं हुई है, पानी का लेवल भी उतरा नहीं है, ये सब तो बेकार है। लेकिन बात ये है, फैक्ट है कि इस वक्त अमोनिया बढ़ा है। जो भी वजह है उसकी वो भी आइडेंटिफाई होगी, पर निश्चिंत रहिए, किसी के घर में गंदा पानी नहीं जाएगा, किसी के घर में जहरीला पानी नहीं जाएगा, किसी के घर में अमोनिया से अफेक्टेड पानी नहीं जाएगा। हमारे प्लांट्स सक्षम हैं, और जहाँ पे वजीराबाद पे जो प्लांट है, अगर वो अभी अमोनिया को ट्रीट नहीं कर पाएगा
तो हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पानी का करेंगे। और दिल्ली सरकार बहुत सीरियसली इसको देख रही है और निश्चिंत रहें दिल्ली के सभी नागरिक, किसी के भी घर पे ऐसा पानी, कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है कि पैनिक इतना ज्यादा क्रिएट हो जाए। अमोनिया आया है, हमेशा से आता रहा है, साल में कई बार आता था, आपको भी याद होगा पहले 2025 के चुनाव से पहले अरविंद जी ने कहा था कि हरियाणा ने जहर घोल दिया है पानी के अंदर, मैं जहर साफ कर दूंगा, आप चिंता मत करो। ऐसा कई बार हुआ, बहुत सारी चीजें चिल्लाई जाती थी, पर अभी ये कोऑर्डिनेशन से होता है। कई बार इस तरीके की चीज हो जाती है, कहीं से भी कोई ना कोई लैक हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। निश्चिंत रहिए, सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ में और हरियाणा के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करेगी। नहीं, ठीक है, आपने एक श्योरिटी तो दी है कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपने इस बात को ही माना कि इस फेज में, इस सीजन में अमोनिया का बढ़ना एक जरूर विषय तो है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर रहे कि विषय नहीं है, और उसको आइडेंटिफाई करना आपका काम विषय है। हाँ बिल्कुल, हमारा काम है, सरकार उसमें लगी है। क्या वजह हो गई कि इस टाइम पे ऐसे अप्रत्याशित रूप से इस वक्त अमोनिया बढ़ा है? आप निश्चिंत रहिए, एक आध दिन के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा और जो भी दिक्कत किसी को अगर आई है उसके लिए सरकार खड़ी है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आदेश जी, आपको क्या वो कारण लगता है? नितिन त्यागी जी ने तो बता दिया कि सरकार की तरफ से ये बिल्कुल एक ऐसा फेस है जिसको सरकार चुनौती के तौर पर देख रही है और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। आपको मूल कारण क्या लगता है सर? धर्मराज जी, मूल कारण सबके सामने है। लगभग 38 हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। पीछे एक ऑडिट हुआ था, उसमें पता चला था कि आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे जो है। तो पानी यमुना के अंदर जाता है। अब तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो आशा है लोगों को अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम से कर नहीं रहे और उसका मुख्य कारण है। लेकिन सिर्फ कहने के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं और हर साल ये समस्या बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर साइंटिफिक ढंग से काम करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल करती नहीं है। मैं तो बुराड़ी विधानसभा से संबंध रखता हूँ और यमुना में 2 महीने पहले बहुत सारी मछलियां मरी हुई थी, वो भी आपके चैनल पे भी विजुअल दिखाए गए थे और भी कई जगह दिखाई गई थी। तो इतना प्रदूषित तो पानी था। तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ जो है भाषणबाजी में विश्वास रखती है। जो कंक्रीट काम करना चाहिए वो कंक्रीट काम नहीं हो रहा। जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जो रिजर्वायर है वहां पे उनकी सफाई ठीक से नहीं हो रही। जो है हमने अपने टाइम में लगभग 57 रिजर्वायर दिल्ली में जगह जगह बनाए थे, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे, वहां भी सफाई नहीं है। तो ये वो कई ऐसे कारण हैं। लेकिन हमारे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी आपने देखा, कल भी जल बोर्ड के पूर्व मंत्री रहे, इंचार्ज रहे, उनको जेल में डाला गया। क्या कारण है? जो सीईओ थे वो भी गए। तो ये सब कारण है और वही कारण आज भी वैसे ही चलते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जवाबदेही है सरकार की, और जवाबदेही से बचते हैं, भाषण दे के निकल जाते हैं और एक बात को छोड़ के दूसरी बात पे चले जाते हैं। बारिश होती है तो सड़कों पे पानी भरने लग रहा है, वो नालों से बाहर नहीं निकलता, ना नालों की सफाई हो रही है। लोगों को घर में पानी लेते हैं तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल सबके काला पानी आता है। कितनी बारी काली बोतलों में लोगों ने भर भर के दिखाया है जो है। तो ये सब दिक्कत के कारण है। लेकिन सरकार की करनी और कथनी में अंतर है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को बीमार होके कई तरह की तकलीफों से जूझना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है। ठीक है, एक पॉइंट शिव सिंह रावत साहब, दो चीजें कही जाती हैं। एक तो कहा जाता है कि डिसिल्टिंग होनी चाहिए, गाद को साफ किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि आप जब गाद को साफ करते हैं उसके साथ साथ आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी क्षमता को भी आप अपग्रेड करते जाइए, ताकि अभी स्थिति क्या है कि एक लिमिट के बाद वो पानी को उस हिसाब से फिल्टर नहीं कर पाते हैं जो लोगों के पीने योग्य हो। एक और पॉइंट इसमें ये आता है जिसमें कहा यह जाता है कि आप गाद को अगर साफ करते हैं वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है
कि जो वेस्ट मटेरियल हैं, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, वो यमुना में ना डाले जाएं। आपके हिसाब से जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, इसमें ज्यादा प्रभावी क्या है तो सबको पता है, लेकिन किसको जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, ये आपके बिल्कुल सही चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जो सोर्स पे हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की, अगर वो हो जाता है फिर तो यमुना तो बिल्कुल वो निर्मल और अविरल हो जाएगी। उसके लिए तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सरकार, उसमें अकेली सरकार का रोल नहीं है, उसमें आम पब्लिक का, मीडिया का, सबका रोल है उसमें। तो सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, उसको फिर मेंटेन करना, उसमें कम से कम गंद डालना, वो सब चीजें तो समाज का भी तो उसमें एक हिस्सा बनता है ना। तो इसलिए ये चीज को लास्ट सॉल्यूशन तो यही है कि सोर्स पर आइडेंटिफाई करके वहीं ट्रीट किया जाए इस पानी को, गंदे पानी को, और उसको रीयूज किया जाए। सर्कुलर इकोनॉमी आज का एक दुनिया में यही चल रहा है कि जहां पर वो पानी गंदा निकला वहीं उसको ट्रीट करो और वहीं उसको यूज करो, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, या जो घरों में सीवेज के लिए जो डबल पाइन लाइन सिस्टम है हमारा, जो उसमें वॉशरूम में यूज करने के लिए या कार वगैरह धोने के लिए, इस तरह का यूज करें जिससे कि हमें फ्रेश वाटर कम यूज करना पड़े। और फ्रेश वाटर कम यूज करेंगे तो यमुना से हमें कम पानी लेना पड़ेगा, और यमुना में कम पानी लेंगे तो यमुना में जो एनवायरमेंटल फ्लो है वो ज्यादा होगा। और जब ज्यादा एनवायरमेंटल फ्लो होगा तो जो ये प्रॉब्लम आई है ना आपकी, जो ये सिल्ट और जो स्लज की जो बात कर रहे हैं हम, ये कोई एक दिन का जमा हुआ नहीं है, ये वर्षों का जमा हुआ बेल्ट पे, चाहे वो यमुना के पे हो चाहे वजीराबाद के पे हो। वो 1 साल में, 5 साल में नहीं हो, कई सालों का है। तो अगर एनवायरमेंटल फ्लो यमुना के अंदर ज्यादा होगा तो ये समस्या काफी हद तक अपने आप कम होने लगेगी, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। ये एक दिन के या ओवरनाइट या 1 साल या 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होगा और एक 5-10 ईयर्स का प्रोजेक्ट में बनेगी ये बात। तो दूसरा जो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो अभी विषय चला है सीपीसीबी ने, या जो अपना दिल्ली जल बोर्ड ने कोई एस्टिमेट दिया है, कुछ 3.87 कुछ क्वांटिटी निकाली है उन्होंने लाख क्यूबिक मीटर्स की, कि भाई इतना डिसिल्टिंग या स्लजिंग करनी पड़ेगी इसमें। तो ठीक है, 1 टाइम हो जाएगा, उससे कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि इस अमाउंट की, इस सिल्ट की वजह से उसके जो ट्रीटेड जहां पर पानी होता है, रॉ वाटर होता है, उसकी कैपेसिटी भी तो कम है ना, उतनी कम हो गई। अगर अदरवाइज तो उतना ज्यादा पानी होता वहां पर, तो ज्यादा पानी होता हमारे पास अवेलेबल, जो बिना अमोनिया के होता है, जिसको हम ट्रीट करके आगे भेज सकते थे। तो ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। जो दिल्ली जल बोर्ड ने, कोई ये 1 साल 2 साल की कहानी नहीं बता रहा मैं, 5-10 साल का एक इशू है ये, जो दिल्ली जल बोर्ड ने नहीं किया, जो उन्हें करना चाहिए था। और ये रेगुलर फिनोमेना होना चाहिए, और इसके लिए कि इंटीग्रेटेड एक प्लान होना चाहिए दिल्ली सरकार पर, या दिल्ली जल बोर्ड जो भी इसको ओवरऑल जो इसका देखभाल करता है, दिल्ली जल बोर्ड को उसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए, जिसमें हर साल ये इसकी डिसिल्टिंग हो और इसके जो ये सिल्टेशन की जो मॉनिटरिंग हो, इसका रियल टाइम हम असेसमेंट भी कर सकते हैं। उस तरह का एक मैकेनिज्म हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड इसमें लगाना होगा। आज की रिक्वायरमेंट है, आज तो बिना उसके काम चलेगा ही नहीं, रियल टाइम मॉनिटरिंग के तो किसी चीज का। तो ये विषय हमें या दिल्ली सरकार को या दिल्ली जल बोर्ड को, जो भी कंपिटेंट ठीक है। हाँ, नितिन जी, मैं आपके पास जो सर ने बात बताया, इसमें एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं सर, कि क्या 1.5 साल के अंदर जो काम होना चाहिए था कि यमुना के अंदर जो अपशिष्ट जा रहे हैं, औद्योगिक कूड़ा कचरा जा रहा है, उसमें जो कमी लाया जाना चाहिए, क्या उस हिसाब से नहीं हो पाया उस लेवल? ये मैं पूर्व में भी आदेश जी कई बार जुड़ते हैं, वो इस चीज को जानते होंगे भली भांति। मैं बार बार कहता हूं, जैसे कई बार विपक्ष के लोग नाखुश रहते हैं कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो 1 साल या 1 महीने में या 2 साल में 3 साल में कंप्लीट नहीं हो सकता। जो रेखा गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया है यमुना को लेकर, उसका वो 40-50% भी अगले 5 साल में डिलीवर कर देंगे तो पब्लिक मान लेगी कि हाँ डिलीवर हुआ है। लेकिन जो स्थिति आज 1.5 साल के बाद आई है, क्या आप मानते हैं कि जो आंकड़े बताए गए, दिखाए गए, वो सच्चाई, वो सत्य से परे थे? क्योंकि अगर उस हिसाब से 1.5 साल में काम होता जिसमें वेस्टेज नहीं जाता, तो शायद आज स्थिति नहीं बनती। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो अमोनिया आ रहा है पानी के अंदर, तो एक तो जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, तो दिल्ली के पहले से आ रहा है, दिल्ली के अंदर नहीं। दिल्ली के अंदर तो यमुना जी को
मुझे लगता है कि बुराड़ी के आसपास रोक देते हैं और उसके बाद जनरली जो नाले हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वही उसके अंदर 17-18 बड़े नाले उसके अंदर गिरते हैं। तो उसको यमुना कंसीडर करना तो अपने आप में हम लोग अपने साथ ही मजाक कर रहे हैं। जब तक उनपे एसटीपीज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स सुचारू रूप से वहां पे नहीं काम कर रहे होंगे, जैसा रावत जी ने बोला, रावत जी ने बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ही एक्सप्लेन करके बोला और एग्जैक्टली हम लोग उन्हीं सब चीजों के ऊपर काम भी करें। मैं अक्षरशः जो बोला है रावत जी ने उससे सहमत हूँ और उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा इंटीग्रेटेड काम भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा बजट भी बनाया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ना सिर्फ यमुना की सफाई का पर दिल्ली के अंदर घर घर तक साफ पानी पहुंचाने का और सीवर लाइंस को ठीक करने का। क्योंकि दिल्ली की कैपेसिटीज जो पानी की हैं, घरों तक पानी पहुंचाने की या सीवर लाइंस की हैं, वो अब जो है जो पॉपुलेशन है, जिस तरीके की डेंसिटी है उसके हिसाब से नहीं चल रही। अगर आप खुद देखेंगे तो जिस एक प्लॉट 200 गज के प्लॉट पे एक फैमिली रहा करती थी, आज वहां पे 4 या 5 मंजिल बन गई है, 50-50 गज में एक एक फ्लैट बन गया है, 20-25 फैमिलीज उसी 200 गज में रह रही हैं। तो वो जगह जो कंजेस्टेड हो गई है वहां पे ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑगमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए चेंज करने के लिए बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान दिल्ली सरकार ने बनाया है, एक चीज। दूसरी चीज, ये सारा का सारा इंटीग्रेटेड रहेगा। देखिए, आपके एसटीपीज, आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपके यमुना जी में गिरने से पहले पानी ट्रीट होकर अगर गिरेगा तो आधी से ज्यादा समस्या आपकी हल हो जाएगी। दूसरी समस्या आपकी है जो कि सिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ मेनी इयर्स, इनफैक्ट डेकेड्स, बहुत दशकों में जो जमा वहां पे हो गया है उसको टाइमली साफ कर लिया जाए। इट विल टेक टाइम क्योंकि बहुत सारा लेगेसी वेस्ट है, वो उसको टाइमली साफ कर लिया जाए जिससे कि पानी का जो कंटेंट है यमुना के अंदर वो भी बढ़ेगा। जब सिल्ट हो जाता है तो पानी के लिए जगह कम बचती है, तो रिवर बेड भी नीचे जाएगा, वो भी बेटर हो पाएगा, पानी की क्वालिटी ओवरऑल बेटर होगी। हम लोग इस तरीके का वादा बिल्कुल नहीं करना चाहते कि मैं नहा के दिखा दूंगा, मैं धो के दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं करना चाहते। हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। जब तक हम सारे के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को सुचारू रूप से नहीं चला देंगे, हमारा ये कह देना कि हम साफ कर देंगे, ये अपने आप में झूठ होगा। तो हम लोग उसको पूरी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ये पास में क्यों नहीं ठीक हो पाए, क्यों सुचारू रूप से इतने सालों में नहीं चल पाए, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की, तो मैं अगर ये कहूंगा तो ये फिर बेमानी हो जाती है बात कि भाई आप आज सत्ता में नहीं हो, इसी वजह से नहीं हो क्योंकि आपने काम नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि चाहे वो रेखा गुप्ता जी की सरकार है यहाँ पे या हमारे नायब सिंह सैनी जी की सरकार है हरियाणा में, हम मिलके ये जो प्रॉब्लम आ रही है बार बार यमुना में, ये सॉर्ट आउट होगी आने वाले, मैं ये नहीं कहता कि 1 साल के अंदर होगी या 2 साल के अंदर होगी, पर आपको इसमें डिफरेंस नजर आएगा, विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ओवरनाइट चालू नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगता है, उसको बनने में, उसकी जो है उसको मेंटेन करने में, उसमें हर चीज में वो रावत जी भी आपको बेहतर बता पाएंगे कि क्या स्थिति रही है पास्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की और एसटीपीज की। आज की तारीख में उनके ऊपर काम कर रहे हैं, 5 के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है, सब पे एकदम से नहीं हो पा रहा है काम, क्योंकि काम जहां पे भी होता है, चाहे उसकी कैपेसिटी कम है या ज्यादा है, वो पूरा रोकना पड़ जाएगा उस टाइम पे। तो अभी फिलहाल 5 या 6 पे इस वक्त काम चल रहा है, जिसका ठीक होते ही फिर 5-6 पे और होगा और 5-6 पे और होके वो सुचारू रूप से सारे के सारे चालू हो जाएंगे। और मुझे लगता है इसका फर्क आप लोगों को देखने को। ठीक है, अभिषेक, कितना सहमत हैं आप नितिन जी की बातों से? देखिए, नितिन भाई हमारे बड़े भाई हैं, वो तो ज्यादातर बातें सच ही बोल रहे हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी कर रही है वो तो कुछ और ही है। अक्टूबर में जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे वीरेंद्र सचदेव जी, उन्होंने डुबकी मारी थी। उसके बाद छठ के दौरान जो रवि नेगी इनके एक एमएलए हैं, उन्होंने यमुना का पानी पी के दिखाया था। आपने विजुअल्स चलाए थे, हमने बैठ के डिबेट की थी कि यमुना तो साफ हो गई। तो इन्हीं चीजों का, इनकी कथनी और करनी में यही तो बीजेपी का फर्क पड़ता है। नितिन भाई जो कह रहे हैं, बातें तो बहुत अच्छी है, मैं तो सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन बीजेपी का तो ये रोड मैप मेरे को लगता नहीं। आप खुद ही सोचिए, आपको 1.5 साल हो गए सरकार में आए हुए, आपने स्थिति को संभालने की बजाय बद से बदतर कर दिया। जो पल्ला से वजीराबाद वाला स्ट्रेच था, जो आमतौर पे हमेशा साफ रहता था, वो गंदा कैसे हो गया? आपको जहां पर चीजों को और आगे लेके जाना था, आपने उनको और वर्स्ट कर दिया। और रेनी सीजन में, मॉनसून में यमुना में अमोनिया बढ़ जा रहा है। यमुना में से मतलब वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट, और वजीराबाद कोई पानी नहीं मिल रहा,
बुराड़ी को पानी नहीं मिल रहा है, तिमारपुर को पानी नहीं मिल रहा है जहां पर हम रहते हैं। तो बातें करने से तो यमुना साफ होगी ही नहीं। अगर ऐसे ही साफ हो रही होती तो गंगा भी साफ हो गई होती। 2014 से इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था नमामि गंगे का। 42,000 करोड़ रुपए आज तक ये उस पे खर्च कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा था कि ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो एक नोट खाने की मशीन है। क्या गंगा तो साफ कर देते, कहीं से तो साफ कर देते। 14 साल हो गए उसको। तो जब गंगा ही नहीं इनसे साफ हुई तो ये यमुना कहां से साफ कर देंगे। हाँ, ये जरूर है, नितिन भाई ने बोला कि बहुत सारे हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बहुत सारा फंड एलोकेट हो रहा है। फंड तो एलोकेट होगा ही तभी तो मलाई खाई जाएगी, जैसे नमामि गंगे में खाई जा रही है। असलियत ये है कि भाजपा में इस टाइम जो मैंने पहले बोला होड़ मची है कि भाई 5 साल मिले हैं, बहुत समय बाद 27 साल बाद सत्ता आई है। जो इनके काम दिल्ली में है उसके बाद ये अगले 54 साल तक दिल्ली में आने नहीं है। तो जितने पैसे कमा सको, जितने पैसे खा सको, उतने पैसे ये खाने में लग रहे हैं। यमुना की किसको पड़ी है? यमुना तो अगले चुनाव में भी मुद्दा रहेगी। यमुना सफाई के नाम पे इन्होंने 1.5 साल में एक कोई काम किया हो तो बता दे, एक कोई नई योजना लिया है वो बता दे। जो पिछली सरकार STPs पास करके गई थी वो तक तो ये बनवा नहीं पाए आज तक। कम से कम चलिए माना आपकी बात हमने कि कंस्ट्रक्शन में समय लगता है, 1.5 साल हो गए, 5 इंजन की सरकार है ना। तो आप किसी तरीके की आपके पास कोई ये है कि LG ने रोक दी या होम मिनिस्ट्री से रुक गई। अब तो वो बात नहीं है, अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपके हैं। तो कम से कम जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे 10%, 15%, 20% कहीं तो पहुंचते, लेकिन पहुंचे तो तब जब नहीं हो। तो इनकी तो बस एजेंसीज चलती हैं, अपना चुनाव आता है तो उससे पहले भी, हम कल भी यही बात कर रहे थे, और चुनाव के बाद भी। तो दिल्ली की लोगों को तो कैसे गुजर बसर करना है, वो अपना बिस्लरी की बोतल और वो 20 रुपए में खरीद के वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन बहुत स्थिति खराब है। सर्दियों का क्या होगा और दोबारा गर्मियों का क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक है, जब अभी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब एक बड़ी अपडेट के लिए हम रुकते हैं, उसके बाद मैं आदेश जी के पास आता हूं। हरियाणा से बड़ी अपडेट है। प्रशासनिक सुधार की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। प्रॉपर्टी आईडी की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पिहुआ नगर पालिका के सचिव अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निर्देश दिया था, लगातार जो प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत के बाद पिहुआ नगर पालिका सचिव पर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री के सख्त रुख से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। आदेश जी, आप देखिए, अच्छी बातें सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बातें, दूसरी तरफ दावा, और तीसरा पहलू क्या है? ग्राउंड रियलिटी। अच्छी बातें, दावा और हकीकत। हकीकत यह है कि अभी अमोनिया की मात्रा बढ़ी है, बट बाय गॉड ग्रेस ये स्थिति है कि अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सत्ता पक्ष से जुड़े जो लोग कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन जो समाधान होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक बातें ऐसे मुद्दे पर तो नहीं करता, पॉलिटिकल लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूं, बट ऐसे मुद्दे पे हम थोड़ा समाधान की तरफ भी बात करते हैं। जो खाली पॉलिटिकल मुद्दा उसमें तो राजनीतिक ही बात करेंगे, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है, जरूरत की है। चाहे वो नितिन त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हूं, चाहे अभिषेक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूं, चाहे आदेश जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हूं, चाहे मैं मॉडरेटर एंकर जो कह लीजिए, पानी की जरूरत हम सबको है। स्रोत एक ही है, तो भाई पानी गंदा होगा तो सबके लिए होगा, अच्छा होगा तो सबके लिए होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पानी के हमारे पास स्रोत है, कुछ हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कितना हमारे और नीड है, कैसे फुलफिल किया जाएगा, बहुत सारे प्लान है। हमने रुड़की ITI से प्लान बनवाया था और उसको लागू किया था। हमारे टाइम में जब 98 में हम आए थे 580 MGD पानी होता था, जिसको हमने 927 तक लेके आए थे। उसमें 4-5 चीजें की थी जो है, कुछ तो हमने 4 तो प्लांट अलग से बनाए थे, हैदरपुर, भगीरथी, वजीराबाद और चंद्रावल में इंक्रीज किया था। तो किस तरह से प्लान करना है, हमारे पास एक एक्शन प्लान बनाते हैं, उसके तहत काम करते हैं। एक्सपर्ट लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन इनको करने देंगे तब होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी पीछे देखा आपने
कि दवाइयों का स्कैंडल हुआ, आज वो फाइलें गायब हो रही हैं, एंटी करप्शन ब्रांच कह रही है। अभी सैंकले खरीदी गई, वो देखा 4100 रुपए का बिल है, लुधियाना से खरीदा एक आदमी ने, हमारी सरकार उनको 7000 का खरीद रही है। तो जब सरकार में रहने वाले लोग अगर भ्रष्टाचार में इस तरह से इन्वॉल्व होंगे तो चीजें ठीक होने के बजाय कहीं ना कहीं खराब होती हैं। पीछे एक ऐप डाउनलोड किया था खड्डा जो है, जहाँ सड़क ही नहीं पा रही, खड्डे ही खड्डे हैं सारे, कि खड्डा ऐप लोड कर दिया है, कहीं भी आपको खड्डा है तो इस ऐप पे आप भेज दें, वो तुरंत भरा जाएगा। तो ये जो सारी दिक्कतें डे बाय डे इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि कहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं पे कोई सरकार जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, लोग सड़कों पे डूब के मर रहे हैं, सड़कों में खुले नाले हैं, उनमें गिर के लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी 80 से ज्यादा लोग गर्मी में आग लग जाने के कारण मर जाते हैं, शहर में किसी को परवाह नहीं होती। पानी है, अभी गुप्ता जी ने भी बताया, अभिषेक जी ने बताया कि काला पानी आता है, हमारे यहाँ भी बुराड़ी में काला पानी आ रहा पीने के लिए। ऐसा थोड़ी शिकायतें नहीं करते, तमाम शिकायतें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कर रखी हैं, तमाम शिकायतें उपराज्यपाल महोदय को कर रखी हैं, संबंधित अधिकारियों को कर रखी हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई पूछने के लिए आता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। एक हमने संस्था बनाई थी, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने RWA गठित की थी। RWA का क्या था कि किस तरह का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया था कि जिसके लिए अमेरिका ने भी अवार्ड दिया था। हमारे 2 लोग गए थे, आज वो एक तो MLA बीजेपी में चले गए, केजरीवाल में चले गए हैं। ये लोग जाके अवार्ड लेके आए थे, जो है ग्रीन दिल्ली के लिए केशव चंद्रा जो NDMC के चेयरमैन थे, वो अवार्ड लेके आए थे। तो फोटो सेशन में विश्वास नहीं था, काम में विश्वास था। तो ये काम की बजाय सिर्फ फोटो प्रचार, इसके ऊपर सरकार का ध्यान है। तो ये इसके कारण दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जब प्रचार में देखते हैं तो लगता ही नहीं कहीं कोई खराबी है, और वास्तविकता में जाते हैं तो लगता ही नहीं कहीं कुछ है, लोगों के हाथ लग रहा है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये सरकार को कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली के लोगों को जो रेखा जी से आशा थी, वो 1.5 साल में पूरी तरह से कहीं ना कहीं वो आशा टूट गई है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि 8 मार्च 2025 को सबके खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। ये तो छोटा सा काम था, दुनिया भर के खाते खुले हुए सबके पास हैं, लेकिन भाषण में तो बहुत अच्छी बात थी, मिले आज तक भी नहीं। अब भी एक नए फार्म भरवाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है। अब दूसरे इशू पे जाते हैं जल्दी से। कमेंट नितिन जी, जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, 27 साल का सूखा खत्म हुआ तो उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, वो कहीं ना कहीं लोगों का धूमिल हुआ है, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है। कुछ अगर डिटेल्स आप इस पर कुछ जवाब दे दीजिए सर। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 27 साल आप बार बार बोलते हैं, 27 साल में आम आदमी पार्टी रही और कांग्रेस रही, और इतने सालों में ये काम नहीं कर पाए, और 1.5 साल में हमसे जो आकांक्षाएं थी वो सारी की सारी धूमिल हो गई है। मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी 1.5 साल हुआ है आए हुए, बहुत सारा लेगेसी वेस्ट है। वो सिर्फ लेगेसी वेस्ट कूड़े का नहीं है, वो लेगेसी वेस्ट इनएक्शन का है, जो 27 साल में इनएक्शन रहा दिल्ली के अंदर, 27 साल में जो करप्शन रहा दिल्ली के अंदर, 27 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली के अंदर, जो आज की तारीख में होने चाहिए थी। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली देश का दिल है, यहाँ पे लोग आएंगे और बहुत सारे, और सबका हक बनता है दिल्ली में आके रहने का। क्या दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 27 साल में जो इन्फ्लक्स रहा है दिल्ली के अंदर, उस हिसाब से ऑगमेंट किया गया? अगर नहीं किया गया तो आज 1.5 साल के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 साल के अंदर आई हुई सरकार जो है वो आपके जितनी नाकामियां हैं उन सबको पूरा कर देगी? डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों को आशाएं हैं, हमसे नहीं होंगी तो और किससे होंगी? ये लोग तो काम नहीं कर पाए, इसी वजह से बाहर बैठे। हमसे हैं आशाएं, हम उन आशाओं पे खरा उतरेंगे, हमें समय लगेगा। अभी उन्होंने 2500 की बात करी थी। दिल्ली का बजट हमेशा मुनाफे का जाया करता था। आम आदमी पार्टी के समय पे पहली बार घाटे का हुआ, पहली बार उधार में चली गई सरकार, खजाने में पैसा नहीं था, वेट करना पड़ा।
अब चालू हो गई है स्कीम, फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत जल्दी पैसे आने लग जाएंगे। समय लग सकता है लेकिन हर किया हुआ वादा पूरा होगा। जब अभी अभिषेक जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने डुबकी लगा के दिखाया था, तो डुबकी लगाई थी 2024 में अक्टूबर नवंबर में, और वो उनकी तबीयत खराब हुई थी, 3 दिन के लिए अस्पताल में रहे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। यही बताने के लिए कि जहां पे केजरीवाल जी ने बार बार कहा था कि मैं यमुना में नहा के दिखाऊंगा, अगर नहीं नहा पाऊंगा तो मुझे वोट मत देना, उस जगह पे डुबकी लगा के दिखाई थी, इसी वजह से डुबकी लगा के दिखाई थी। तो अभिषेक भाई को याद दिलाना चाहूंगा कि अरविंद जी ने एक बार नल से पानी भी पी के दिखाया था कि नल से आता हुआ डायरेक्ट पानी पी सकता हूं। तो ये पिक एंड चूज वाली बात होती है। उससे 3 साल पहले मनीष सिसोदिया जी ने भी नल से पानी पी के दिखाया था, मालवीय नगर में दिखाया था, अरविंद जी ने राजेंद्र नगर में करके दिखाया था। मैंने तो अपने लक्ष्मी नगर में इन्वाइट किया था कि किसी भी नल से पानी पी के अगर वो दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। वो नहीं आए थे उस टाइम पे, लेकिन समय बदल रहा है, व्यवस्था भी बदल रही है। आप निश्चिंत रहिए, 90,000 करोड़ रुपए का पूरा एस्टिमेट बनाया गया है जिससे कि पूरी दिल्ली में पानी और सीवर की लाइंस चेंज की जा सके, उनकी कैपेसिटीज बढ़ाई जा सके, यमुना की भी सफाई की जा सके। आप निश्चिंत रहिए, आने वाले दिनों में दिल्ली में ये फर्क नजर आएगा। ठीक है शिव सिंह रावत जी, एक अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या आपको दिल्ली में यमुना की समस्या का समाधान होते हुए निकट भविष्य में आप देख पा रहे हैं? जी, मैं आपका इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो यमुना पूरी 1400 किलोमीटर लंबी है, उसके जो 2% हिस्सा दिल्ली का जो वजीराबाद से पल्ला उसके ओखला के बीच में है, ये 2% 80% के करीब 75% के करीब पॉल्यूशन दे रहा है यमुना को। 22 के करीब ड्रेन्स हैं। तो मेरा दिल्ली सरकार से, दिल्ली जल बोर्ड से, या जो भी डिपार्टमेंट इसको डील करते हैं, इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है दिल्ली का या दिल्ली सरकार में, क्या ऐसा प्लान नहीं हो सकता है? और 22 में भी शहादरा और नजफगढ़ ड्रेन उस 80% का 80% या दोनों है, 90 बल्कि। तो क्या जब दिल्ली में सब कुछ तंत्र है हमारा, आज से नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी था, आपके टाइम पे भी था, अभी भी है, तो क्या इन 2 ड्रेन्स को या इन 22 ड्रेन्स को टैप करना, सोर्स पर गंद को ट्रीट करना, इतना बड़ा चैलेंजिंग काम होना नहीं चाहिए, जो कि एक्चुअल में हो गया है। ये सबसे विषय सोचने का है, सबसे बड़ा ना। दूसरा, मैं इस सरकार के बारे में जो बातें हो रही हैं उस पर थोड़ा सा मैं संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा। हर सरकार ने काम किया हो कि मैं उस बारीकी में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो अभी एक चीज जो यमुना को टैकल करने के मैं 2 तरह से देखता हूँ, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल में मैं देखता हूँ कि भाई जो कचरा उठाया जा रहा है या थोड़ी बहुत डिसिल्टिंग करी जा रही है, वो विजिबल तो हो रहा है, चाहे वो मशीन लग रही है, चाहे वो बाहर से जो मशीन आई है, नजफगढ़ ड्रेन में भी लगी है, यमुना के किनारे भी लगी है। तो जहां तक वो स्लज या जो गार्बेज या फ्लोटिंग मटेरियल है, उस पे कुछ काम विजिबल दिख रहा है और वो मीडिया में रिपोर्ट भी है। लेकिन यही कोई यमुना को रिजुविनेट करने का, ये तो 1 या 2% या 3% है जो विजिबल हो रहा है। जो विजिबल और इनविजिबल के बीच में वो है एसटीपी। जैसा कि 37-38 के करीब हमारे एसटीपी हैं, वो आम पब्लिक को नहीं दिख रहे, वो कैंपस के अंदर है। तो उनमें से 14-15 ऐसे थे जो पिछली रिपोर्टें आई हैं कि जो वो कंफर्म नहीं कर रहे थे पैरामीटर्स को, जो ट्रीटमेंट था। अब उसमें जैसे अभी हमारे त्यागी जी शायद बता रहे थे कि 5-6 पे काम शुरू हो गया है। तो वो ऐसा पार्ट है जो इनविजिबल और विजिबल के बीच में, जो सरकार को या उन लोगों को या दिल्ली जल बोर्ड को ही पता होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक स्टेप है 1.5 साल में। जो विषय है जो सबसे गंभीर है वो है इनविजिबल। इनविजिबल मींस जो केमिकल्स हैं, जो हैवी मेटल्स हैं, वो हमारे को नंगी आंखों से तो दिख नहीं रहे। वो हमें कब दिखाई दिए? कोरोना के टाइम दिखाई दिया, जब यमुना बिल्कुल साफ हो गई थी। दिखा कि नहीं हम सबको? कोई किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं था। तो वो जो इनविजिबल है, उस पर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। और उसमें मेरा ये राय है कि नजफगढ़ ड्रेन और शहादरा ड्रेन पर ही सरकार एक वार स्केल पर, जैसे ये समझ लो कि जैसे फ्लड के टाइम पर नहीं लग जाते सभी लोग, ऐसे 5 साल अगर इन 2 ड्रेन पे ही काम कर लिया जाए तो
दिल्ली की नहीं, पूरी यमुना की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी, हाँ। उसमें नई जो टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट तो की सर है, चाहे अभी वो काम हो रहा है या नहीं, थोड़ा बताइए सर, अभी हो रहा है या नहीं? नहीं, मैंने बताया ना, जो विजिबल है वो दिख रहा है। जो गंद है ऊपर का, फ्लोटिंग मटेरियल्स है, गार्बेज है, प्लास्टिक है, उसकी थोड़ी बहुत डिसिल्टिंग है, नजफगढ़ में हुई है, थोड़ी यमुना के किनारों पे हुई है, वो एक विजिबल फॉर्म में आई है। उसका इम्पैक्ट कितना आया है वो तो इस बार बाई चांस अभी तक यमुना में वो बाढ़ आई नहीं, अभी तक 60-70 हजार पानी छोड़ा है मैक्सिमम ताजेवाला से, कुंड से। तो वो तो जब 4-5-2-3 लाख पानी आएगा तब पता चलेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आया है। अभिषेक आप ठीक है, अभिषेक आप ठीक है, आप सहमत है जो सर बात कह रहे हैं? देखिए, ये जो अभी फ्लोटिंग ऊपर की जो साफ होती है, क्योंकि मैं खुद भी यहीं रहता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं, यमुना में इस तरीके की सफाई तो हमेशा से होती रहती थी। लेकिन जो सिल्ट यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है तमाम, और उसके अलावा जो डिसिल्टिंग होने की बात कही गई थी चुनावों से पहले, वो कहीं होती हुई नहीं दिख रही है। उस समय पता नहीं कहाँ की मशीनें बताई गई थी कि सिंगापुर से मशीन आएगी, टोक्यो से आएगी, जापान से आएगी। वो कोई मशीन मेरे को यमुना में तो कहीं दिखाई नहीं देती है। और अभी कहाँ, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कालिंदी कुंज पे अभी साल में 12 महीने में से 10 महीने आपको वो फॉर्म झाग आपको दिख जाएंगे। इस तरीके की तो यमुना सफाई चल रही है। मैं ये नहीं बोलता कि ये 1-1.5 साल में सफाई कर देंगे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, अभी बीजेपी का पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा था कि हम इसको 3 साल के अंदर नहाने लायक यमुना को बना देंगे। अब भाई, नहलाने के लिए तो आप ऐसी यमुना में भी जाके नहा सकते हैं अपने पॉइंट प्रूफ करने के लिए, लेकिन असलियत तो डेटा से निकल के आता है, जो सीपीसीबी की रिपोर्ट में या दिल्ली जल बोर्ड ने जो ऑडिट रिपोर्ट्स की है। की स्थिति जो है, आप आंख बंद कर लेंगे तो दुनिया आपको सब अच्छी दिखेगी, आपके मन मुताबिक दिखेगी, वो बात अलग की है। लेकिन असलियत ये है कि पानी की स्थिति बहुत खराब है। जो स्ट्रेच पहले से थे वो अब वो भी गंदे होने लगे हैं। रेनी सीजन में भी पानी गंदा आ रहा है और लोगों के घर तक तो बहुत बुरा हाल है। आप तो लगातार जी, दिल्ली, एनसीआर इस चीज को कवर करता रहता है। हम खुद इसके भुक्तभोगी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। हमको खरीद के पानी पीना पड़ता है और ऐसा पानी है कि आप आपको घर पे भी यूज नहीं कर सकते, इतना गंदा पानी आ रहा है। तो कहीं तो सरकार की जवाबदेही होगी। आप पीछे का बहुत बैकलॉग है हमारे पास और हमको तो पहले से बहुत सारी चीजें, अरे भाई पीछे का था तभी तो आपने वादा किया था। आपने फिर सोच समझ के वादा करना चाहिए था कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। स्थिति बेहतर होने के बजाय अभी कोई 4-6 महीने तो हुए नहीं बीजेपी को। जब हम पिछले साल बात कर रहे थे तब भी ये बोल रहे थे कि अभी तो 4-6 महीने हुए हैं। अब बोल रहे 1.5 साल हुआ है। अगले साल हम फिर इसी पे बात कर रहे होंगे तब ये बोलेंगे 2.5 साल हुआ है। और ऐसे ऐसे 5वें साल पे पहुंचेंगे तो कहेंगे पहली टर्म की हमारी सरकार है, देखो हम तो 27 साल का भुगत रहे हैं। तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब आपके पास इतनी पावरफुल गवर्नमेंट आप खुद को कहते हो, एमसीडी से लेकर आपके पास प्रधानमंत्री तक सब एक पार्टी के पास है। क्या चीज आपको रोक रही है? रेखा गुप्ता जी किसी गली में जाते हैं, अभी ये वजीराबाद जगतपुर में आई थी, सालों से टूटी हुई रोड रातों रात बन गई। उससे पहले उसमें 2500 ऑब्जेक्शन लगती थी, कभी फंड नहीं होता था, कभी किसी की एनओसी नहीं मिलती थी, रातों रात बन गई। यमुना सफाई के लिए जो एससीपीज बनने हैं उनके काम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? ऐसी क्या परेशानी है? परेशानी कमीशन की होगी। ठीक है नितिन जी, जल्दी से थोड़ा जवाब दीजिए। पॉलिटिकल मामला है तो पॉलिटिकली जवाब दीजिएगा इसका जल्दी से। इसमें एक्चुअली इसमें कुछ भी कहने लायक है नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया 5 या 6 एसटीपीज पे ऑलरेडी काम चल रहा है और फेज वाइज चलेगा। सब पे अगर एक साथ काम चलेगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हो रहा है। जहाँ पे एसटीपी पे काम हो रहा है वहां पे एसटीपीज ऑब्वियसली रुके हुए होंगे, वहां पे उस तरीके से वहां पे पोल्यूशन भी शायद ज्यादा आ रहा होगा। ये टेक्निकल चीज है, समझ में आनी चाहिए, पर काम किया होता है इतने साल तो इन लोगों को टेक्निकलिटी समझ में आती। मेरा इतना कहना है कि अगर 3 साल बोले हैं तो 3 साल के अंदर आपको फर्क नजर आएगा। इसमें किसी भी तरीके की हम आज की तारीख में आक्षेप में पड़े, मैं तो एक्चुअली चाहता भी नहीं हूं जब दिल्ली के लोगों के जीवन को छूता हुआ मुद्दा हो, उसके अंदर मेरा तो शुरुआत भी नहीं करना चाहता कि मैं दूसरी पार्टियों पे आक्षेप लगाऊं। हमें मिलके बैठ के बात करके सोल्यूशन के ऊपर बात करनी चाहिए, पर जवाब तब देना पड़ता है जब अनर्गल जो है आक्षेप लगाए जाते हैं, तब ये बोला भी जाता है, और जब गलत डेटा दिया जाता है तो तब भी ये बोलना पड़ जाता है। राजनीति मुझे लगता है राजनीति लोगों की भलाई के लिए करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमेशा काम में बाधा डालने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए।
चलिए इसी नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का।